नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणयति यद्विद्यादर्पणयति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाखाचार नामक एक ग्रंथ है, स्वामी समंत भद्र महाराज द्वारा रचित। इसका सप्तम सल्लेखना अधिकार है हमारा प्रारंभ हुआ है, और उससे पहले जितने भी अधिकार हैं सब अधिकारों में परिशिष्ट दिए गए हैं, और उन परिशिष्टों में समयसार के विशेष विशेष स्थल यहाँ हमने देखे हैं। उसमें से अलिंग्रहण के 20 बोल अर्चना जी बोल रहे। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, अतीन्द्रिय ज्ञान में है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता क्योंकि वह इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा मात्र अनुमान से ही नहीं जाना जाता, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा मात्र अनुमान से ही नहीं जानता, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जानता है, क्योंकि वह मात्र अनुमाता नहीं है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, स्वभाव से ही जानता है। आत्मा को ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, अर्थात बाह्य पदार्थों वाला ज्ञान आत्मा में नहीं है। आत्मा के ज्ञान को कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा के ज्ञान का किसी के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता, अतः वह अलिंग्रहण है। आत्मा में मोह राग देश रूप भाव कर्म की मलिनता नहीं है, क्योंकि वह शुद्धोपयोग स्वभावी है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा में पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, अर्थात वह द्रव्य कर्मों से असंयुक्त है, अतः अलिंग्रहण है। आत्मा इंद्रिय और मन के विषयों को नहीं भोगता, अर्थात इंद्रिय और मन के विषयों का उपभोक्ता नहीं है, अतः अलिंग्रहण है। मन अथवा इंद्रियों के द्वारा जीवत्व को धारण किए रहना जिसके नहीं है, वह आत्मा अलिंग्रहण है, अर्थात आत्मा रज और वीर के अनुसार होने वाला नहीं है। लिंग अर्थात मेहनाकार का जिसके ग्रहण नहीं है, वह आत्मा अलिंग्रहण है, अर्थात आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। लिंग अर्थात अमेहनाकार का जिसके ग्रहण नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात आत्मा लोक व्याप्ति वाला नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा जिसमें धर्म चिन्हों का ग्रहण नहीं है, वह अलिंग है, अर्थात बहिर्यति लिंगों का आत्मा में अभाव है। आत्मा गुण विशेषों से अलंगित ना हो, नहीं, एक रह गया। आत्मा में स्त्री पुरुष नपुंसक अर्थात द्रव्य भेद भाव भेद रूप स्त्री पुरुष लिंगों का अभाव है, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा गुण विशेष से अलंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा पर्याय विशेष से अलंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा द्रव्य विशेष से अलंगित ना होने वाला शुद्ध पर्याय है, अतः अलिंग ग्रहण। अच्छा बढ़िया, बस वो
आगे पीछे हो गए थे। हाँ ये वो, स्त्रीलिंग वाला बाद में है और स्त्री पुरुष हाँ नपुंसक वो अभी। भूल गई थी इसलिए। मैम एक वो पूछना है, जो आपने आज ये डाला है ना, मम स्वभाव का जो, उसमें पहले ही स्टेंजे में है आत्मा ज्ञेयों का ज्ञायक नहीं है, वो तो समझ में आता है। तो फिर उसमें है आत्मा ज्ञायक का भी ज्ञायक नहीं है, हाँ, तो तो वो उसको। भेद हो गया ना। जो समय सार अच्छा। में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में सेटिका वाली गाथाएं हैं, वहां हाँ इस हाँ। भेद का भी निषेध किया है। ज्ञायक अच्छा। का ज्ञायक तो दो ज्ञायक है क्या? ज्ञायक है बस, अच्छा। ऐसा। हाँ वही नहीं समझ में आ रहा था बस। हाँ, वो भेद का निषेध किया है। बोली रेखा। ये 127 नंबर का सूत्र है, इसमें ये आहारम परिहाप्य है क्या? आहारम परिहाप्य। इसमें परिहाय लिखा हुआ है, परिहाप्य। बुक में तो परिहाय है, आहारम परिहाय। हाँ, पर उसको शायद परिहाप्य करवाया था उस समय। मतलब वो जब पढ़ना देखा था ना पढ़ना, और परिहाप्य और परिहाय का एक सा ही अर्थ निकल रहा है, और जब वो करेंगे तब और एक बार देख लेंगे। तो परिहाप्य, इसमें परिहाप्य है, उसमें परिहाय है। और देख लेंगे, वैसे परिहाप्य ही देखा था उस समय, परिहाप्य नहीं छोड़कर। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है संलेखना के संदर्भ में। बोलिए दीपिका जी। ये मैम 123 नंबर वाली के अंदर ये तस्मा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो नहीं, रहा। अभी अपन श्लोक पढ़ेंगे ही, तब अभी देख लेते वो हैं। भी पढ़ा ना, तब पढ़ते वक्त भी मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन में उलझन सी हो रही थी, इसलिए। तस्मात् यावत विपुल, अभी यही श्लोक चलने वाला है, अभी करते हैं। यहाँ संलेखना अधिकार अपना चल रहा है, कल से हमने प्रारंभ किया है। को संलेखना क्या है कि जो व्रत, मतलब पूरा प्रकरण क्या चल रहा है पूरे ग्रंथ में, शावकाचार है, व्रतों का वर्णन है। यानी ये जो व्रत लिए गए हैं, ये व्रत अकेले खाली व्रत नहीं है। इस पहला जो अधिकार था सम्यक दर्शन, और उसके बाद में सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक फिर ये व्रतादि का धारण किया गया था, और इसी का नाम आराधना कहो, रत्नत्र कहो, धर्म कहो, इसी का नाम है। तो अब ये जो धर्म या ये जो आराधना जीवन भर की है, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ये जो चारित्र देश चारित्र रूप पालन किया है, तो ये इस भाव में तो हुआ है, लेकिन अगले भाव में ये हमारे साथ रहेगा या नहीं। तो अगले भाव में क्या ले जा सकते हैं? ये रुपया पैसा धन दौलत गहने जेवर गांठा जो कुछ इकट्ठा किया है, वो तो कुछ जाएगा नहीं, वो सब यहीं रह जाएगा। जो मरने वाले हो ना, तो जो कुछ पहना हो वो और जल्दी जल्दी घर वाले उतार लेते हैं कि उतार लो जल्दी जल्दी। कहीं तो खुद मोह में खुद उतारते हैं, कहीं वो उतार लेते हैं, ऐसा जो भी होता है। कुछ नहीं रहता है, अभी शमशान तक ही ज्यादा नहीं जाता है, और अगले भाव में तो जाने वाला ही नहीं है। लेकिन ये जो धन, ये जो धर्म, धर्म रूपी धन, ये रत्नत्रय, ये जो यहाँ इस भाव में धारण किया है, पालन किया है, कमाया है, इसको अगले भाव में ले जाने का कोई साधन है? उसको अगले भाव में ले जाने के लिए संलेखना, समाधि, जो भी कहो, वो उसके माध्यम से इसको अगले भाव तक भी हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें, वो प्रयास किया जाता है। इस धर्म को अगले भाव में भी, ये धर्म रत्नत्रय धर्म हमारे साथ रहे, उसके लिए जीवन के अंत, जीवन भर हमने रत्नत्रय का पालन किया और अंत समय में नहीं करें तो फिर क्या फायदा? को ये जो समाधि है या संलेखना है, वो क्या है? जो तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है ना, क्या सूत्र है सातवें अध्याय में? मारणांतिकिम सल्लेखनाम जोशिता। मरण के अंत समय में वो सल्लेखना जोशिता, मतलब प्रीति पूर्वक उसको धारण करना चाहिए, या प्रीति पूर्वक वो धारण की जाती है। तो ये जो जितने व्रत पालन किए हैं,
का फल क्या है। जैसे हमने 3 महीने तक 4 महीने तक कोई अध्याय पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा, और फिर उसका एग्जाम 1 दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का एग्जाम होता है। लेकिन पूरे, ये अपने में तो चलो ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता, नहीं दिया तो नहीं दिया, हमको लाभ हो गया। लेकिन कोई बच्चा पूरे साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है, और फिर लास्ट में फर्स्ट टेस्ट भी दिया, सेकंड टेस्ट भी दिया, जो छोटे मोटे स्कूल में होते हैं वो सब दिए, लेकिन जो एनुअल फाइनल एग्जाम था वो नहीं दिया। तो फिर क्या होता है, और उसमें भी छोटी क्लास का छोड़ दो, 10th और 12th की ऐसी स्थिति हो, बोर्ड का एग्जाम हो, और पूरे साल बहुत अच्छा पढ़ा हो, और प्री बोर्ड में फर्स्ट आया और सब हुआ, लेकिन एग्जाम नहीं दिया बोर्ड का, तो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये पूरे जीवन की जो पढ़ाई है उसकी सफलता कब है कि वो परीक्षा में बैठे और सफल हो, परीक्षा में बैठे भी और सफल भी हो। तो ये जो व्रतादि का पालन सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक किया है, ये पूरे जीवन भर की पढ़ाई है। इसकी सफलता क्या है कि ये जीवन के अंत समय में, मरण काल आने पर भी वो समता भाव पूर्वक उन अपने रत्नत्रय का निर्वाह करें, तो वो जीवन भर जो किया उसकी सफलता है। ये एग्जाम का टाइम है। जीवन भर व्रतादि पालन किया और अंत में समता भाव नहीं धारण किया, समाधि नहीं धारण की, तो वो व्रतादि समझ लो वो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि अंत में आपने परिणाम बिगाड़ दिए ना, इसलिए बेकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वथा ही बेकार, लेकिन अभी एक देश अर्थ उसका समझना यथा योग्य, कि यदि वो नहीं उस समय समता भाव नहीं रखा तो उनकी सार्थकता फिर नहीं रहती। इसलिए अब ये पूरे हो गए व्रतादि, अणुव्रत हो गए, गुणव्रत हो गए, शिक्षाव्रत हो गए, सारा वर्णन हो गया। अब इसके बाद में संलेखना की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मरण के अंत समय में कहते हैं, मरण के समय में इसका मतलब मरते मरते हो जाएगी, मरते मरते ही कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जीवन भर पीछे जो हमने 5 अधिकार पहले पढ़े हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, वो पहले हैं, सबसे पहले, और उसके बाद जो व्रतादि का पालन है उन सहित फिर ये संलेखना धारण की जाती है। अब किसी ने जीवन भर कुछ नहीं किया हो तो फिर अब तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसा भी नहीं है, कल भी कहा था कि यदि जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कहते हैं ना। तो जीवन भर नहीं किया, लेकिन अंत अंत में यदि कुछ भाव आते हैं, कुछ उसके प्रति रुचि होती है, तो भी की जा सकती है, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में तरीका क्या है, जैसे राजमार्ग कहते हैं, रेगुलर जो तरीका है वो तो ये है कि जीवन भर उसका पालन किया जाए, तो वो सहजता से अंत समय में भी उसका पालन हो जाता है। तो 2 प्रकार की ये संलेखना के तरीके कल बताए थे, कि एक तो हम बुद्धिपूर्वक करें, और एक तत्काल लें। तो इसके लिए यहाँ पे शास्त्रों में शब्द दिए हैं कि एक तो उसको बोलते हैं, शब्द था, भगवती आराधना नाम का जो ग्रंथ है, वो उस पूरे ग्रंथ में इस संलेखना और समाधि, मरण और मरण के प्रकार, इन्हीं का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। देखिए मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, अभी मैं बता दूंगी, भी याद आ जाएगा, कठिन शब्द नहीं है। हाँ, सविचार और अविचार। सविचार मतलब भक्त प्रत्याख्यान का हो या संलेखना का हो, और दूसरा है अविचार। तो सविचार मतलब जो बुद्धिपूर्वक, जिसको 12 वर्ष का टाइम लेके जिसको धारण किया जा रहा है, वो सविचार संलेखना या सविचार भक्त प्रत्याख्यान, वो भी मरण के भेदों में आएगा उसका नाम। और दूसरा है कि वो जो तत्काल हो रहा है, अभी हमने विचार नहीं किया था कि हम किस तरह से उसको करेंगे, लेकिन जैसे ही ऐसी परिस्थिति हमको बनी एक्सीडेंट टाइप की या बिल्कुल ऐसी, तो उसमें तुरंत की तुरंत उस तरह के नियम आदि लेके त्याग आदि करना, तो वो अविचार भक्त प्रत्याख्यान है, अविचार संलेखना कही जाती है। अब यहाँ भगवती आराधना में 17 प्रकार का मरण कहा गया है। केवल आपको नाम नाम दिखाऊंगी, अभी स्वरूप सबका नहीं बता रही।
17 प्रकार का मरण कहा गया है, उसमें से 5 मरण प्रमुख है, उसका थोड़ा सा स्वरूप अपन देखेंगे। मरण के 17 भेद हैं। आवीचिका मरण, यानी हर समय जो मरण होता रहता है, यानी आयु जो क्षीण होती जा रही है, उसको आवीचिका मरण कहते हैं। फिर तद्भव मरण, आयु पूरी हो गई, वो तद्भव मरण है। फिर है अवधि मरण, इसके बाद में है आद्यंत मरण, फिर बाल मरण, पंडित मरण, आसन्न मरण, बाल पंडित मरण, सशल्य मरण, पलाय मरण, वशार्त मरण, विप्राण मरण, गृध्र पृष्ठ मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण और केवली मरण। कुछ नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे इनमें से। ये 17 प्रकार के मरण यहाँ बताए गए हैं। इनका विस्तृत स्वरूप वहीं भगवती आराधना में दिया गया है, अभी अपन वो सारी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इन सबको संक्षेप में करके 5 प्रकार में उसको संक्षिप्त किया है। उसके 5 भेद बताए हैं। पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। तो जो केवली भगवान का मरण होता है उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। केवली भगवान का मरण, केवली भगवान का मरण होता है कि मोक्ष होता है, निर्वाण होता है? केवली भगवान का क्या होता है? मरण होता है कि मोक्ष? यद्यपि हम मोक्ष बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, मरण नहीं कहते, लेकिन फिर भी आयु तो पूरी हुई ना, आयु के पूरी होने को मरण कहते हैं। तो यदि उनके मरण को मरण नाम दें तो उसको क्या नाम देंगे? तो उसको नाम देते हैं पंडित पंडित मरण। ठीक। फिर दूसरा है पंडित मरण। पंडित मरण है मुनिराजों का, जो भावलिंगी मुनिराजों का जो समता भाव पूर्वक मरण होता है, उसका नाम है पंडित मरण। इसमें पूरी वैसी परिभाषाएं नहीं दी है। यदि है रत्नत्रय के धारक प्रमत्तादि मुनि गुण, प्रमत्तादि मुनिस्थानवर्ती मुनियों का मरण वह पंडित मरण है। इसके बाद में है बाल पंडित मरण। सम्यक दृष्टि श्रावक का मरण वो बाल पंडित मरण है, यानी पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक हैं उनका मरण वो बाल पंडित मरण है। और बाल मरण किसे कह रहे हैं? कि जो अविरति का मरण है, अविरत सम्यक दृष्टि का जो मरण है उसको बाल मरण कहते हैं। और जो अंतिम है मिथ्या दृष्टि का जो मरण है वो बाल बाल मरण है। मिथ्या दृष्टि का जो मरण है वो बाल बाल मरण है। तो ये 17 प्रकार के मरण को 5 में कंक्लूड किया है। पंडित पंडित केवली भगवान का, पंडित मरण भावलिंगी मुनिराजू का, फिर बाल पंडित मरण पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक का, बाल मरण चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि का, और बाल बाल मरण वो मिथ्या दृष्टि जीवों का जो मरण है वो बाल बाल। बोलिए आशा आंटी। और भाव मरण यो भाव क्रम या भाव मरण? भाव मरण वहां तो वो जो पर्याय में अहम बुद्धि है, पर्याय में अपनापन है, और पर्याय नष्ट होती है तो पर्याय के नष्ट होने के साथ मैं मरा, मैं गया, अपने को जो नष्ट रूप मानता है वो भाव मरण, वो अलग, मतलब समझ लो वो आध्यात्मिक रूप में है। हाँ, तो वो उसी की पूछ रही थी कि ऐसे वो आता है ना पूजा में, वो भाव क्रम या भाव तो मरण वो विषय। भाव मरण का मतलब है कि जो पर्याय प्रति समय नष्ट होती रहती है, पर्यायों को अपना मानते हैं, अब पर्याय टिकती नहीं है तो पर्याय के जाने पर खुद खुद गया ऐसी जो फीलिंग आती है अपनी ये नष्ट होने प्रति की, समय मरण वाली यदि। परि हाँ, प्रति समय वाली पर्याय, या जब वो जैसे मनुष्य अब खत्म हो गया, मैं तो भी खत्म हो गया? प्रति समय वाली तो पर्याय पकड़ आती नहीं मैं है ना।
नहीं, प्रति समय मतलब जैसे अभी अपन किसी दिन बहुत खुश वाली पर्याय, कभी दुख हाँ वाली, कभी बीमार वाली, कभी जवान वाली, हाँ, ये तो सब पर्याय भी। इसको अपना हर पर जो जो पर्यायों में अपनापन है उन पर्यायों के नष्ट होने पर वो पर्याय तो जाती ही है। तो उसके जाने के साथ में जो दुख की अनुभूति होती है उसका नाम भावमरण है। पर्याय अच्छी भी आ रही है और उसके समय जो अच्छी फीलिंग भी हो रही है तो वो भी वास्तव में भावमरण है। मोह राग द्वेष भावों की जो उत्पत्ति हो रही है उसी का नाम भावमरण है। भावों में मर रहा है मतलब खुश हो रहा है तो भी वो मर ही रहा है, क्योंकि मोह राग द्वेष भाव कर रहा है और उसके कारण से वो संसार में परिभ्रमण चल ही रहा है। तो वो यूं तो थोड़ा, प्रति समय मरण टाइप वाली भावना वही हो रहा है, राग द्वेष आग द्वेष। तो वो भाव मरण है, वो आध्यात्मिक, ये जरा समझ लीजिए हाँ, चरण योग के हिसाब से। वो मुझे समझ में नहीं आती थी इसलिए मैंने पूछती। ठीक। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के मरण कहे गए हैं। उसमें से जो मुनिराजों वाला जो मरण है, क्या नाम दिया है उसका? पंडित मरण, है ना, भावलिंगी मुनिराजों का। उस पंडित मरण के 3 भेद किए हैं फिर, जो वहां किए हैं मूल में भगवती आराधना में। पंडित मरण के 3 भेद हैं: भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिमनी मरण और प्रायोपगमन मरण। लिखा देती हूँ, लिखना आपको। भक्त प्रत्याख्यान, कौन से पेज पर होगा? भक्त लिखना था, भक्त और प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान, नाम नाम दिखाती हूँ आपको, कहाँ लिखा है वो। ये देखिए शब्द है भक्त प्रत्याख्यान मरण। ये भक्त प्रत्याख्यान मरण, पंडित मरण में पहला भक्त प्रत्याख्यान मरण, फिर दूसरा है इंगिनी मरण और तीसरा है प्रायोपगमन मरण। फिर इस भक्त प्रत्याख्यान के 2 भेद, जो भी सविचार और अविचार जो कहे हैं ना, वो इस भक्त प्रत्याख्यान के 2 टाइप हैं। भक्त का मतलब होता है भोजन, एक भुक्ति, 2 भुक्ति ऐसे बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था रिद्धियों के प्रकरण में, षष्टोपवास वगैरह में, 1 भुक्त 2 भुक्त ऐसे करके। तो भक्त यानी भोजन, भोजन, और प्रत्याख्यान यानी त्याग। तो भोजन का त्याग कर करके क्रमशः मरण के समय जिस प्रकार से किया जाता है, यानी जो अपने नॉर्मली हम संलेखना की जो विधि देखते हैं ना, कि अब ये छोड़ दिया फिर ये छोड़ दिया, जो अपने समाधि मरण पाठ में भी आता है, दूध छोड़कर छाछ रखी और फिर छाछ छोड़ के गर्म जल रखा, ऐसा। तो वो जो क्रम क्रम से भोजन आदि का त्याग किया जाता है वो भक्त प्रत्याख्यान मरण। और इंगिनी मरण कौन सा है? इंगिनी मरण में सब कुछ, यानी घर आदि छोड़कर, मुनिराज तो है वो तो सब छोड़ ही दिया है, लेकिन वो खुद अपने लिए मतलब अपनी सेवा अपने द्वारा खुद कर सकता है, लेकिन दूसरों से किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कराता है। तो उसको बोलते हैं इंगिनी मरण। मतलब वो खुद अपने लिए जो भी घास फूस का जो संस्था टाइप बिस्तर जिसे बोलते हैं वो कर सकता है, खुद अपने लिए यानी कोई यदि तकलीफ हो रही है, थोड़ा बहुत कहीं कष्ट हो रहा है, तो खुद अपने हाथ से अपने सेवा मतलब वो दबाना करना ऐसा कर सकते हैं। दूसरों से वो किसी भी रूप में वो नहीं कराएंगे, तो वो कहलाता है इंगिनी मरण। और जो प्रायोगमन मरण है उसके अंतर्गत अपने हाथ से भी अपनी वैयावृत्ति नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहेंगे। दूसरों से तो कराने का इसमें ही त्याग हो गया, पर अपने हाथ से भी अपनी वैयावृत्ति आदि नहीं करेंगे, तो वो कहलाता है प्रायोगमन मरण या प्रायोगमन संन्यास। कहीं कहीं आप लोगों ने पुराण में पढ़े होंगे कि अंत में उन्होंने प्रायोगमन संन्यास धारण करके और फिर इस स्वर्ग में गए, वहां गए, जो भी है। दोनों उसके फल हो सकते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, यथा योग्य जैसा पुरुषार्थ हो उसके आधार पे। तो इस तरह से ये काफी विस्तृत वर्णन है इन सब का।
खाली आप लोगों को नाम वगैरह कुछ ख्याल में आए, जानकारी हो, इसलिए ये बताए हैं। अब ये तो मुनिराजों की मुख्यता से है, लेकिन इसमें से जो भक्त प्रत्याख्यान वाला है उसको ही यहाँ श्रावकों के अंतर्गत भी संलेखना के जब प्रकरण होता है तो श्रावक भी उसको उस रूप में यथारूप से अपनी शक्ति अनुसार धारण करते हैं। इसमें पहली बात तो वही है जो कल संलेखना का अर्थ बताया था कि दो तरह की संलेखना, दो तरह मतलब दो चीजें हैं उसमें संलेखना में। क्या क्या दो चीजें हैं? कौन सी दो चीजें बताई थी? बोली विनीता आंटी। शरीर और कसाय, हाँ सम्यक प्रकार से शरीर और कसायों को क्रश करना, वो हाँ, संलेखना। दो चीजों को क्रश करना है, कषायों को और शरीर को। तो भक्त प्रत्याख्यान में दिख तो रहा है भोजन का त्याग तो शरीर क्रश होगा, अब नाम वहां से दिया है, लेकिन वो कषाय क्रश होना वो उसमें गर्भित है। यानी पहले कषाय क्रश हो, वास्तव में अंदर में खुद की कषाय का कम हुई, मतलब उस तरह की आसक्ति राग। कषाय का मतलब अकेला क्रोध ही कषाय का नाम नहीं है। जो भी खाने पीने का राग है, पहनने ओढ़ने का राग है, घर गृहस्थी में जो मोह है, परिवारजनों से जो मोह है, वो सब कम होता जाए तो वो उसका नाम है कषायों को क्रश करना। और फिर बाहर में धीरे धीरे खान पान आदि उसका भी अपने आप ही वो त्याग होता है। अंदर से इच्छाएं खत्म होती है, बाहर में यथा योग्य उसका त्याग होता है। ऐसा नहीं है कि इच्छा बहुत बनी हुई है और फिर बाहर में त्याग करे जा रहे हैं। अंदर कषायें कम हो रही है, इच्छाएं कम हो रही हैं, तो बाहर में उस तरह से त्याग होता है। अभी ये जो कल अपन ने पढ़ा था वही सागार धर्मामृत में भी यहाँ दिया है। मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मैं शेयर नहीं करूंगी, आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ थोड़ा सा। सागार धर्मामृत नाम सुना होगा, ये भी चरणान्यों का मतलब दो तरह के दो ग्रंथ हैं पंडित आशाधर जी के, एक अनगार धर्मामृत और एक सागार धर्मामृत। अनगार धर्मामृत में मुनिराजों की चर्या का वर्णन है, और सागार यानी घर में जो रहते हैं, अगार यानी घर, तो अनगार यानी घर से रहित जो हैं उनके धर्म का वर्णन जिसमें है तो वो मुनिचर्या का वर्णन है। और सागार धर्मामृत मतलब जो घर में रहते हैं यानी गृहस्थों की चर्या आचरण का जो वर्णन है वही श्रावकाचार ग्रंथ है। यद्यपि ये समंत भद्राचार्य के बाद में है तो रत्न शरणकरण शावकाचार्य के बाद ही लिखा गया है, लेकिन उसी तरह की बात यहाँ देखिए इसमें प्रश्न दिया कि कब शरीर का पोषण करना चाहिए, कब उपचार करना चाहिए और कब उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये बताते हैं। जो कल अपन ने देखा था ना कि संलेखना कब धारण करना है, कब धारण करना है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम जन्हि प्रतिकारे, वो ही चीज यहाँ बता रहे हैं कि कब करना चाहिए। तो उसके लिए श्लोक दिया है, मैं केवल अर्थ बताती हूँ यहाँ से। साधु पुरुषों को यदि शरीर स्वस्थ हो तो अनुकूल आहार विहार से उसे स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ है, अकेले ऐसा नहीं है कि बस हमने संलेखना का अधिकार पढ़ लिया तो हमको संलेखना लेनी, ऐसा नहीं। यदि शरीर स्वस्थ है, चलता फिरता है, सारे काम बराबर हैं, किसी तरह से कोई संकेत नहीं है शरीर में कि अभी मरण आने वाला है। वैसे तो आजकल तो वो भी कोई संकेत वंकेत होते नहीं है, अचानक ही कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी तो यदि वो स्वस्थ है तो अनुकूल आहार विहार से उसे स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आहार शरीर के अनुकूल आहार भी लें, ऐसा नहीं कि छोड़ के बैठ जाएं, शरीर के अनुकूल आहार लें। और विहार भी कह रहे हैं कि विहार का मतलब है शरीर की कुछ वर्किंग भी होनी चाहिए। मुनिराज तो क्या करते हैं, विहार ही होगा और तो क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर स्वस्थ है और बैठ गए पलंग पे, तो बस बैठे रहेंगे तो वो शरीर भी फिर चलना फिरना वो बंद कर देगा, अपने आप ही अस्वस्थ हो जाएगा। तो शरीर से काम भी लेते रहे, विहार आदि अपने शब्दों में गए तो वॉकिंग वगैरह जो भी है जो भी काम काज है वो करते रहें। यदि रोग हो जाए तो योग्य औषधि आदि से उसका उपचार करना चाहिए। यदि रोग हो गया तो रोग होते ही संलेखना धारण कर लें, तो भी कह रहे हैं योग्य औषधि आदि से, योग्य ये शब्द दिया है, योग्य औषधि आदि से उसका उपचार करना चाहिए। अब देखिए तीसरी बात, यदि शरीर स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए किए गए उपकार को भूलकर विपरीत प्रवृत्ति करे,
हम स्वास्थ्य के लिए, रोग दूर होने के लिए हम शरीर की जो भी काम कर रहे हैं, आहार आदि दे रहे हैं, विहार जो भी घूमना फिरना कर रहे हैं, लेकिन वो सब होने के बाद भी विपरीत प्रवृत्ति करे, अर्थात स्वस्थ होकर अधर्म का साधन बने, या चिकित्सा करने पर भी रोग बढ़ता जाए। हम चिकित्सा कर रहे हैं और रोग बढ़े जा रहा है, हम कोशिश करे जा रहे हैं, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है। इसका नाम है नीह प्रतिकार्य। जो नीह प्रतिकार्य शब्द दिया है ना, कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने पर भी उल्टा ही असर दिख रहा है, उल्टा ही उसका रिजल्ट आ रहा है, तो फिर दुर्जन की तरह उसे त्याग देना चाहिए। यह है धर्माय तनु विमोचनम। कि जब यदि हम उसका उपचार कर रहे हैं, लेकिन वो उपचार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उल्टा ही वो समझ लो, या तो रोग बढ़ रहा है या फिर हमारे अधर्म का साधन बन रहा है, धर्म की साधना में उल्टा विघ्न आ रहा है, तो फिर उसे त्याग देना चाहिए। जिसका विनाश निश्चित है, उस शरीर के लिए इच्छित वस्तु को देने वाले धर्म का घात नहीं करना चाहिए। शरीर नष्ट हुआ तो पुनः अवश्य प्राप्त होगा, किंतु धर्म अर्थात समाधि मरण तो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए शरीर के लिए धर्म को नहीं त्यागना, जब तक शरीर के माध्यम से धर्म का साधन होता है तब तक उसके यथा योग्य उसका उपचार आदि करना। अब ये जो यहाँ समाधि मरण की चर्चा है, तो 3 तरह के भेद श्रावक के किए जाते हैं। कौन से 3 भेद किए जाते हैं श्रावक के? पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। सुने होंगे आप लोगों ने, नहीं सुने तो अब सुन लीजिए। अलग अलग प्रकार से अलग अलग भेद, मतलब कहीं किसी प्रकार से भेद किए जाएंगे, कहीं किसी प्रकार से, तो अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग प्रकार से भेद किए जाते हैं। तो श्रावक के 3 प्रकार के भेद किए जाते हैं: पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं? उसके लिए पक्ष, मतलब जो पक्ष में है, पक्ष में है का मतलब है, समझ लीजिए अब अपने शब्दों में सीधा सीधा, कि जिसने संकल्पी हिंसा का त्याग किया है, वो है पाक्षिक श्रावक। मतलब जिसको जैनत्व का पक्ष है, और जैनत्व के पक्ष में सबसे पहले वो, मतलब कि यही लगता है ना कि जैन है तो अहिंसा प्रधान दिखाई देता है, तो वो हिंसा कह रहे हैं, लेकिन पांचों पाप उसमें गर्भित कर लेना। संकल्प रूप से पापों का त्याग जिसमें किया है, और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य, ये भावनाएं जिसके जीवन में रहती हैं, तो जैनत्व का जिसको पक्ष है वो कहलाता है पाक्षिक श्रावक। फिर दूसरा है नैष्ठिक, कि जिसको जिन धर्म में निष्ठा है वो नैष्ठिक। अब निष्ठा किसको होगी? कि जो व्रतों का पालन करता है, तो वो नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। जो व्रतों का निष्ठा पूर्वक पालन करता है वो नैष्ठिक श्रावक है। और तीसरा है साधक, यानी जो समाधि पूर्वक जीवन जीता है और समाधि पूर्वक ही मरण करता है, तो वो कहलाता है साधक श्रावक। तो ये 3 भेद किए जाते हैं, पर वास्तव में ये तीनों भेद वैसे हम अगर करते हैं तो सामान्य जो भी जैन हैं, जिन धर्म के अनुसार सामान्य आचरण वगैरह करते हैं, उनको पाक्षिक श्रावक कहते हैं सामान्य रूप से। पंचम गुण स्थानवर्ती को नैष्ठिक, और जो समाधि मरण कर रहे हैं उनको साधक, सामान्य से ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन ये तीनों ही भेद पंचम गुण स्थान वालों में भी लागू पड़ते हैं। तीनों ही भेद पंचम गुण स्थान में भी लागू पड़ते हैं। पंचम गुण स्थान में कैसे? कि जो पहली प्रतिमा का धारक है उसको कहेंगे पाक्षिक, अभी पक्ष में आया है। और फिर दूसरी से लेके 10वीं प्रतिमा तक बीच वाला वो कहलाएगा नैष्ठिक। और जिसका समझ लो इतना राग छूट गया है, घर भी छोड़ दिया है जिन्होंने साधना करने के लिए, तो घर भी जिन्होंने छोड़ दिया है वो कहलाएंगे 11वीं प्रतिमाधारी।
तो वो कहलाएंगे साधक। तो पांचवी प्रतिमा में भी तीनों भेद लगाए जाते हैं, और सामान्य रूप से भी श्रावक जो जैन हैं उनमें भी तीनों भेद, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, ऐसे तीन भेद लगाए जाते हैं। तो ये जो संलेखना और समाधि मरण की चर्चा है, ये साधक श्रावक, अभी तक हमने पाक्षिक और नैष्ठिक की चर्चा कर ली, जितने अधिकार अभी तक चले उसमें पाक्षिक और नैष्ठिक की चर्चा हो गई। अब ये साधक श्रावकों की चर्चा है। ये थोड़ा सा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शब्द ये जो मिलते हैं, तो उनका भी अपने को परिचय है, इसके लिए बताया। अभी देखिए जो अगला श्लोक है, पर वो पूरा हो गया था अपना, अब अगले श्लोक की चर्चा यहाँ अपन कर रहे हैं। रत्नगण शावकाचार में श्लोक नंबर है 123, पेज नंबर है 433, 433। श्लोक बुलवाती हूँ। सविता जी बोलिएगा पीछे। अब समाधि मरण की महिमा कहने वाला श्लोक कहते हैं। अंतःक्रियाधिकरणम् अंतःक्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद् विभवम् तस्माद्यावद् विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। समाधिमरणे प्रयतितव्यम् अन्तःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद् विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद् विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। देखिए ये जो शब्द है अंतः और क्रिया अधिकरणम, क्रियाधिकरणम, क्रिया अधिकरणम इकट्ठा ही है, क्रियाधिकरणम। तपः फलम सकल दर्शन स्तुवते, यहाँ तो कुछ है नहीं संधि। नीचे जो है तस्मात् और यावत विभवम, तस्मात् में आधा तय है और फिर या है, तो आधा तय या आधा द और या मिलके ये द्य बन गया है। तस्मात् या, तस्मात् यावत, तो चाहे अलग अलग करके तस्मात् यावत ऐसा भी बोल सकते हैं, तस्मात् यावत इकट्ठा ये द्य भी बोल सकते हैं। तो ये द हलंत है, यावत, और विभवम व पूरा है, द हलंत है व पूरा है। तस्माद् यावत विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। देखिए अंतः क्रियाधिकरणम, अंतः क्रियाधिकरणम यानी अंत समय में जो क्रिया है, अंतः क्रिया अंतिम जो क्रिया है उसको करने वाला, यानी जो संलेखना है अंत समय में ली जा रही है उसको। तपह फलम, वो क्या है, तप का फल। तपह फलम, तप का फल। सकल दर्शिन है, जो सकलदर्शी हैं, सर्वदर्शी हैं। कौन है सर्वदर्शी सकलदर्शी? अनंत परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा। हर जगह हम अ, केवल ज्ञानी बोलते हैं, यहाँ समझ लीजिए वो केवल दर्शनी, सकल दर्शिनी कह रहे हैं ना, संपूर्ण देखने वाले, सब कुछ देखने वाले। तो जो ये सर्वज्ञ परमात्मा है अनंत भगवान, सकल दर्शिनः। स्तुवते, स्तुवते यानी, स्तुवते का मतलब यहाँ ले रहे हैं कहते हैं, स्तवन करना वाला, गुणगान करने वाला अर्थ नहीं, पर कहना, उसको कहते हैं। तस्मात् यानी चूंकि, क्योंकि। यावत यावत विभवम, यावत यानी यथा, विभवम यानी विभवम यानी शक्ति, यथा शक्ति। वैभव का अर्थ बाहरी वैभव नहीं है, यहाँ अपने अंतरंग जो वैभव है, यानी अपनी जो वीर्य है, विभवम का अर्थ वीर्य ले सकते हैं। तो जो अपना वीर्य है, जो ताकत है, अपनी जितनी शक्ति है, उससे समाधि मरने, समाधि मरण को, प्रयतितव्यम
प्रयत्न पूर्वक वो करने योग्य है। प्रयतितव्यम करने योग्य है, उस अर्थ में प्रयतितव्यम लिया है कि वो समाधि मरण करने योग्य है, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में भी ले सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ भगवान है, अनंत भगवान है, केवल ज्ञानी परमात्मा है, उन्होंने जो अंत समय में जो एक समाज संलेखना की क्रिया की जा रही है उसको तप का फल कहा है। यानी ये तप का फल क्या है? हम जितना भी तप कर रहे हैं, जो अभी मैंने शुरू में बात कही थी ना, कि पूरे जीवन भर जो ये अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, इनका पालन किया, पूरे जीवन भर ये पढ़ाई की, ये जो तप किया, ये सब क्या है? जीवन भर जो व्रत आदि पाले, उसी को यहाँ तप नाम से कह रहे हैं। तो वो जो किया उसका फल क्या है? कि अंत में समाधि पूर्वक मरण, अंतः क्रियाधिकरणम, अंत में ये संलेखना की क्रिया हो, तो वो तप का फल है। एग्जाम नहीं दिया तो फिर फल क्या आएगा? पढ़ाई कितनी ही करी हो, एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम देने गए एग्जामिनेशन हॉल में और कॉपी में लिख के ही नहीं आए कुछ भी, तो क्या फल आएगा? तो फल मतलब कि वो उसको उस पूर्वक बराबर सफलता पूर्वक किया जाए। तो जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, उन्होंने ये जो तप का फल, इस अंत क्रिया को यानी संन्यास मरण को तप का फल कहा है। इसलिए अपनी जितनी शक्ति है, तस्मात यानी चूंकि, या इसलिए, इसके अर्थ में भी लगा सकते हैं, इसलिए जितनी अपनी शक्ति है यथाशक्ति समाधि मरण का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया दीपिका जी? ठीक है, अभी नीचे से पढ़ते हैं अर्थ। अंत क्रिया अर्थात संन्यास मरण वही जिस तप का आधार हो, उस तप के फल की सकलदर्शी सर्वज्ञ भगवान स्तुवते अर्थात प्रशंसा करते हैं। जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ, वह तप निष्फल है। यदि तप किया और अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ तो वो तप निष्फल है। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना समाधि मरण करने में प्रकृष्ट यत्न करना योग्य है। जितनी शक्ति है उसके माध्यम से समाधि मरण करना योग्य है। देखिए श्लोक पढ़ते हैं एक बार। श्लोचना में भी बोलिएगा भी, ठीक। अन्तःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते, तस्माद्यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अन्तःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते, तस्मात् यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। देखिए यहाँ कहा कि जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना समाधि मरण करने में यत्न करना योग्य है। तो हमको क्या लगता है, थोड़ी चिंता होती है कि हमारा अंत समय में समाधि मरण कौन कराएगा, कौन कराएगा, कौन कराएगा। यद्यपि पूरी भगवती आराधना में पूरी उसमें मतलब प्रक्रिया दी है कि किस तरह से वो मुनिराज भी खोजते हैं कि कहाँ हमारी समाधि हो सकती है, संघों में देखते हैं किस जगह हो सकती है, फिर वो संघ भी बदलते हैं समाधि मरण की, ये सारी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी हमको भी जितनी हमारी शक्ति है या थोड़ा प्रयास रहता है, रहना भी चाहिए कि अंत समय अपना समता भाव पूर्वक निकले। लेकिन दूसरे की उम्मीद और आशा में हम क्यों रहें? भाई अपना काम हम खुद ही कर सकें। अभी अगर हमारे पास समय है तो हम इतनी सामर्थ्य डेवलप करें कि हम दूसरे के लिए उम्मीद रखें कोई हमको सुनाने आए। अब वैसे ही कह रहे हैं कि पता नहीं है मरण कब आ जाता है। आजकल तो बहुत ही इस तरह के दिखते हैं कि कोई वैसे भी आजकल क्या, कभी भी मरण कह के तो आने वाला है नहीं। तो कोई है कि नहीं है कि कोई होगा, बुद्धिपूर्वक हम अच्छे संयोग जुटाते हैं, अच्छे मतलब कि हमारी समाधि मरण हो ऐसे संयोग जुटाते हैं, जुटाने चाहिए। लेकिन फिर भी तैयारी खुद की होनी चाहिए। तो वो तैयारी क्या होगी कि ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये ले, वो तो सब फिर भी ठीक है,
वो भी करते हैं, कर लेना चाहिए, लेकिन अंदर समता भाव, असली तैयारी क्या है? समाधि किसका नाम है? कषाय रहित शांत परिणामों का नाम समाधि है। अब इसके बाद आएगा ना, शायद परिशिष्ट में दिया होगा, वो मोक्ष प्रकाशक में भी दिया है, गुमानी राम जी का, वो यहाँ पे भी दिया है शायद परिशिष्ट में, कि कषाय रहित निकषाय परिणामों का नाम समाधि है। तो कषाय रहित हमारा जीवन, हम जीवन में उसका अभ्यास करें। और वो कब होगा? कि जब तक अपने को अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की रटन लगन, रटन मतलब कि ये हमको जब तक अंदर से गहराई से स्वीकार नहीं होगा कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये बाहरी क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जब गहराई से अंदर होगा तो बाहर में अपने आप ही कषायमंद होगी, बाहर में अपने आप ही समता भाव होगा। और फिर कभी भी मरण आए और कोई हो, बहुत अच्छी बात है, कोई सुना रहा हो, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, अच्छी बात है, भावना होती है समाधि भावना। लेकिन यदि नहीं हो, ऐसी परिस्थिति हो, तो हम खुद ही अपने साधर्मी बने, हम खुद ही, हम दूसरों की समाधि कराने में या दूसरों से समाधि करवाने की तैयारी करते हैं। तो जितना प्रयास हम उसमें कर रहे हैं, जितना एफर्ट उसमें कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति, वो हम स्वयं अपनी तैयारी खुद रखें। दूसरों के समाधि कराने का मौका मिले तो करानी चाहिए, अवश्य करानी चाहिए, जिससे खुद की भी परिपक्वता होती है और खुद को भी प्रेरणा मिलती है और वो खुद के भी काम आती है। तो वो तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन यहाँ तो अभी ये बात कह रहे हैं कि हमें खुद को ही इतना तैयार होना चाहिए। फिर बाहर में संयोग तो उदयानुसार मिलते हैं, जैसा जो उदय हो उसके अनुसार बाहरी परिस्थितियां मिलती है। तो इस तरह से ये समाधि मरण हमारे जीवन में समाधि हो तो उस पूर्वक मरण हो, ऐसी भावना से शेष चर्चा आगे कल करेंगे।